अगर मेरे पास 0 है तो 0 के लिए क्या हो जाएगा कि मेरे को यहाँ पर इन सभी का ऐड 0 चाहिए। सो आई हैव टू राइट 0 0 0 0। चारों बिट मेरी 0 0 0 है 0। ये डेसिमल नंबर 0 का इक्विवेलेंट बाइनरी हो गया। अब अगर मेरे को 1 करना है, सो 1 यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं 1 कर देता हूं तो इन चारों का 0 0 0 प्लस 1 ऐड आपका जाएगा 1। सो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 1 इज 0 0 0 1। सेम ऐसे ही अगर मेरे को 2 का बाइनरी लिखना है 2 का, सो आप क्या करेंगे, अगर आप यहां कर देते हैं 1, देखिए मैंने इस 1 को नहीं बदला है, यहां मैं 1 कर देता हूं, तो जब आप इनको ऐड करेंगे 8 के नीचे 0 है तो ये ऐड होगा नहीं, 4 के नीचे 0 है ये ऐड होगा नहीं, 2 के नीचे 1 है तो ये ऐड होगा, लेकिन साथ के साथ 1 के नीचे भी 1 है, सो ऐड होगा। सो ये हो जाता है 3। तो 1 1 अगर आप करते हो तो 3 का इक्विवेलेंट है, ना कि 2 का। सो 2 का इक्विवेलेंट करने के लिए आपको ये 1 का जो नीचे 1 लिखा हुआ है इसको 0 करना पड़ेगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ 2। सो बाइनरी फॉर 2 इज दिस। सेम ऐसे जैसे अभी हमने बताया 3 के लिए हमारा 1 और 1 हो जाएगा, यहां पर देखिए 1 कर देता हूं तो ये 2 और 1 3। अब 4 के लिए क्या होगा बताइए आप? 4 के लिए होगा सिर्फ यहां पर 1 होगा, ये सब 0 होंगे, 0 1 0 0। ठीक है। 5 के लिए हो जाएगा आपका, ये 4 के लिए हो गया, 5 के लिए हो जाएगा 0 1 4 प्लस 1 5 0 1 0 1। 5 के बाद 6 के लिए क्या हो जाएगा आपका? 6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 प्लस 2 4 प्लस 2 0 1 1 0। सेम 7 के लिए 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 0 1 1 1। सो अब ये देखिए 7 तक हो गया आपका, राइट। अगर आपको ऑक्टल के लिए यूज करना है तो आपको ये जो 4th बिट है ये हटा के ये सिर्फ 3 बिट ही यूज करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ 3 बिट ही यूज आएंगी ऑक्टल में। देखिए 1 1 1 इज इक्वल टू 7। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको ये यूज होंगी, लेकिन जब डेसिमल हो जाता है तो हमें 8 के लिए चौथी बिट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों को मिला के तो 4 2 6 1 7 ही होता है। 8 के लिए हमें 8 के नीचे 1 लगाना पड़ेगा। सो अब आपका जो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8 होगा वो होगा 1 0 0 0, क्योंकि 8 अकेला ही होके 8 के इक्विवेलेंट हो जाता है। सो 1 0 0 0, दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 8। 9 की अगर हम बात करें सो इसमें हम एक और जोड़ लेंगे, 1 0 0 1 1 0 0 1। इस तरीके से आप फिर कितना भी कोई भी डेसिमल नंबर आ जाए आप उसके लिए उसका बाइनरी इक्विवेलेंट बना सकते हैं। सपोज हम देखते हैं 14 के लिए बना के, 14 के लिए अगर मेरे को बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए तो मेरा कितना बनेगा? 14, 8 और 4 12 और 2 14। सो 8 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। सो मेरे को 1 किस किस के अंदर लगाना है? मेरे को करना है 8 4 2 और 0। सो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 14 इज इक्वल टू 1 1 1 0। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बेस 2 लगाना है। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करो उसके साथ उसका बेस आप लगाना ना भूलें। सो दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 14। तो चलते हैं, तरीका मैंने बता दिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे हम बाइनरी को डेसिमल में या बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ये टेबल आपके पास बनी हुई है क्योंकि इसका हमें बार बार यूज करेंगे
इसलिए इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कन्वर्ट 11011 बेस 2 टू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, हमें इस नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5, 5 है। 5 का हम क्या करेंगे 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4। 2 रेज टू द पावर 0 हमें पता है 1 होता है, ये 2 4 8 और ये 16। ये आपको ऐसे लिख लेना है। अब इनके नीचे आपको वो नंबर लिखना है। सो ये आपने लिख लिया है इस तरीके से 11011 जो आपको नंबर दिया हुआ है। अब ये देखिए कि आप 1 जिनके नीचे है उनको आप ऐड कर दीजिए। सपोज 16 के नीचे 1 है आपका, यहाँ पे 8 के नीचे 1 है तो 16 प्लस 8, राइट। 4 के नीचे 0 है, सो आपको ये ऐड नहीं करना है। 2 के नीचे 1 है, सो आपको 2 ऐड करना है एंड देन 1 ऐड करना है, और ये आपका आ गया 27। 27 आपका आंसर है। सो आपको क्या लिखना है कि 11011 बेस 2 इज इक्वल टू 27 बेस 10। ये बेस 10 आपको लगाना ही है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो हो सकता है गलत मान लिया जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि 27 ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो अगर डेसिमल पूछा तो आपको डेसिमल में ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एक हम जो डेसिमल में आते हैं क्वेश्चंस उनका भी एग्जांपल ले लेते हैं। कन्वर्ट 110.11 बेस 2 इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट। सो सेम वैसे ही करना है हमें। 3 है तो 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर -1, 2 रेज टू द पावर -2। यहाँ पर हमें लिख लेना है 110.11। क्लियर, ये आ गया आपका। इसके ऊपर आपको लिख लेना है 0.5, 0.25। ये आपको याद ही रखना है क्योंकि ये है यहाँ पर 1 2 4। अब देखिए 4 + 2, ठीक है, +0 क्योंकि इसके नीचे 0 है, 0.5 और 0.25 मीन्स 0.75। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6.75 बेस 10 द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा बन जाएगा अदरवाइज। सो यहाँ तक हमने देखा कि नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम बाइनरी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे नंबर सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।